हेलो दोस्तों, मैं शौनक मिश्रा। आप सबका स्वागत है आप सबके अपने ही चैनल शौनक मिश्रा मैथ्स एंड स्टडी। दोस्तों, इस टाइम पर हम क्लास 10th के चैप्टर में पढ़ रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके पहले हमने पॉलिनोमियल्स पढ़ लिया है, द्विघात समीकरण पढ़ लिया है, ठीक है। उसके बाद लीनियर इक्वेशन भी हमने पढ़ा है। तो उसमें से हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी कराए हैं, जहां अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, आप उसको देख लीजिएगा। और रही बात दूसरी, आप सबके इतना प्यार और सपोर्ट से एकदम समझिए बहुत ही खुशी मिलती है। और जिस तरीके से आपने सपोर्ट और प्यार बनाए हुए हैं, इसी तरह हमेशा बनाए रखिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए नई नई वीडियो ऐसे बनाते रहूंगा और आप सबका हेल्प करता रहूंगा जहां तक मेरा प्रयास है, ठीक है। तो आज जा रहा हूं निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें आपको आज मैं एक्सरसाइज क्वेश्चन करवा पाऊं या ना करवाऊं, लेकिन आपको जो फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो में बिल्कुल एकदम बने रहें और ध्यान से देखिएगा फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है, ठीक है। फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट एक ही फॉर्मूला होता है निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। मोस्ट फॉर्मूला एक ही है, लगभग दो दिए हुए बिंदुओं के बीच की दूरी, दो अगर बिंदु दिए गए हैं उनका डिस्टेंस निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे वो इस वीडियो में देखते हैं। तो देखिए क्या करना पड़ता है, आपको ये पता ही होगा। इसको हम इसलिए बना दिए क्योंकि टाइम का ज्यादा ना लगे, अगर अभी बनाए तो आपको ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। इसे बनाना, मान लीजिए आपके पास ये है, इसको क्या मानते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है, यानी एक्स अक्ष, और इसको क्या मानते हैं वाई एक्सिस, इसे क्या मानते हैं वाई। बट इसको देखिए, दो चीज ध्यान से बोलिएगा, इसको पॉजिटिव बोलते हैं, पॉजिटिव बोला जाता है, ठीक है, इसको भी पॉजिटिव बोला जाता है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही ये इधर आता है और जैसे ये नीचे जाता है, ठीक है, ये x डैश एक्सिस x तो होगा, x अगर ये हो जाएगा तो कैसे तो नहीं हो जाएगा, इसलिए इसको x डैश मान लेते हैं। लेकिन ये नेगेटिव में हो जाता है, ठीक है ना, ये नेगेटिव में हो जाता है। और ये y डैश एक्सिस हो जाएगा, ये भी नेगेटिव में हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव आपको पता ही होगा, लेकिन हमने बेसिक कांसेप्ट हमने बताया था, आपको बेसिक तरीके से बताया जाए कैसे आप फॉर्मूला निकाला जाता है। तो इस तरीके से हमने बताया, ये पॉजिटिव होता है, इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ऊपर तरफ y पॉजिटिव होता है, इस तरफ y नेगेटिव हो जाता है, ठीक। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 है, तो ये 1 2 3 पॉजिटिव कहलाएगा, लेकिन इधर जैसे आएगा तो -1 -2, ठीक है ना। इधर नेगेटिव आता चला जाएगा और इधर भी क्या होगा नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। समझ में आ रहा है आपको। तो इसका हमारा बताने का मतलब यही था कि आपको ये चीज समझ में आया कि x इधर क्यों लिखा गया, x ये पॉजिटिव नेगेटिव क्यों है, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं कि हमने कैसे फॉर्मूला निकालेंगे यहां से, ठीक है। d इक्वल टू डिस्टेंस यानी बेटा जी d यानी दूरी, कह रहा दो दिए हुए बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट। डिस्टेंस निकालना है जो दो पॉइंट दिए गए हैं, ठीक। पहले हमने क्या बना लिया, x एक्सिस बना लिया, फिर y एक्सिस बना लिया। दोनों को कटान बिंदु जो होता है वो 0 है हमारा, ठीक। तो यहां पे वो भी मान लेते हैं, हम यहां से लेके पहले यहां तक गए, ठीक। इसको हमने क्या माना, m माना, ठीक है। फिर जब हम यहां से यहां आए, इसको बेटा जी हमने क्या माना, m माना, क्या माना, m माना। फिर जो m हमारा है o से लेके m तक, यानी o से लेके हमारा m तक है, वो x1 हो गया हमारा, ठीक। और o से लेके n तक क्या हो गया आपका, x2 हो गया। समझे चलिएगा, जो o से लेके m तक क्या था, वो क्या था x1 था, और जो o से लेके n तक है वो क्या है x2 है वैल्यू, ठीक है। फिर हमने m से y एक्सिस को बनाया, यहाँ पे y एक्सिस को हमने यहां तक बनाया, ठीक। फिर हमने x एक्सिस को थोड़ा और ज्यादा ऊपर ले गए, ठीक। फिर हमने यहाँ पे दो पॉइंट रखा P और Q। अब इसके बीच की डिस्टेंस निकालना है बेटा जी, ठीक है, और इसके बीच की, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस निकालना है, क्या होगा P और Q के बीच की। तो P और बीच के जो बिंदु है मान लेते हैं x1, y1 और x2, y2। बिंदु जो हमारी जो पॉइंट हम मानेंगे वो क्या मानेंगे, x1, y1, x2, y2, ठीक है। हो सकता है तब ये सही नहीं हो, आवाज ढंग से नहीं जा पा रही हो, आप हेडफोन लगा लीजिएगा, उसमें ढंग से देख लीजिए, ठीक है। तो x1, y1, x2, y2 हो गया। तो अब यहां से देखेंगे हमें इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे P और Q की। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, O और M की वैल्यू क्या है, x1, O और M की वैल्यू क्या है x1, ठीक है। और किसकी वैल्यू दिया गया हमें,
O और N की वैल्यू क्या है x2। ठीक, तो बेटा जी हमें किसकी वैल्यू नहीं मिल रही है, ध्यान दीजिएगा, O और N की मिल गई, O और N की भी मिल गई, इसका मतलब है हमें M और N की वैल्यू नहीं मिली, यानी किसकी वैल्यू नहीं मिली, J भाई 7 का वैल्यू नहीं मिला इनका, है ना। अरे इनकी वैल्यू मिल गई, समझ रहे ना, और इनकी वैल्यू मिल गई, बाकी ये तो बच ही गए अभी है, तो इनका वैल्यू भी यहाँ इनका वैल्यू निकालना है हमको। ठीक, फिर आप जाओ आ जाओ y वाले एक्सिस पे, y वाले एक्सिस में हमें क्या क्या मिल रहा है, ठीक, p और m की वैल्यू xy1 है, ठीक है ना, p और वो किसकी वैल्यू क्या है, p और m की वैल्यू y1 है, और q और n की वैल्यू y2 है। ठीक, अब बाकी बच गए, इन भाई साहब की वैल्यू क्या होगी, इन भाई साहब की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि आपको पता है अगर आप बेसिक से समझे कि मान लीजिए एक 2020 का जो बिस्कुट आता है उसका जो कीमत होता है 5 रुपए है, मान लीजिए 2020 है, ये 2020 वाले बिस्कुट जी है, ठीक है, समझ आ रहा है ना, तो इसको मान लीजिए 2020 वाले बिस्कुट जी हैं, ठीक, इनका पूरा कीमत जो है y2 है, इनकी पूरी कीमत क्या है y2 है, y2 यानी मान लीजिए 5, समझ से बहुत बेसिक कांसेप्ट बताएंगे आपको, आसानी समझ में आ जाएगा। y2 क्या है 5 मान लीजिए, ठीक, तो अब आ जाइए इसका क्या है हाफ n, लगभग हाफ से ज्यादा थोड़ा बहुत, तो क्या हो जाएगा, इसका क्या बोल रहा है, ये y1 भी हमें थोड़ा बहुत पता है, इसमें से हमें इतनी की वैल्यू पता है, वो y1 है। ठीक, मान लीजिए कि एक 2020 वाला बिस्कुट है जिसकी जो वैल्यू थोड़ा मतलब उसको एक पैकेट बिस्कुट में लगभग मान लीजिए 7-8 बिस्कुट रहते हैं, 6-7 बिस्कुट जो भी है, तो उसमें से हमने जो 3 का बिस्कुट का वो है वो कितना था y1, ठीक, मान लीजिए y1 कोई और मान लीजिए 2 मान लीजिए, तो अब आप क्या करेंगे, वैल्यू निकालने के लिए, इसकी वैल्यू निकालने के लिए, यानी जो वैल्यू 4 बिस्कुट की वैल्यू बच रही है, जो अभी तो हमने बेटा जी हमने पूरे वैल्यू के 5 रुपए बताया, और इसमें 4 जो 3 बिस्कुट थे उसका वैल्यू तो हमने 2 बताया, अब बाकी जो इसमें बचे 4 बिस्कुट इसकी कीमत में बताने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, 5 से 2 घटा देंगे, वही हाल इसमें है, जो हमारा y2 है इतना है, y1 इतना है, इसको जानने के लिए हम y2 में से क्या कर देंगे, y1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। समझ में, जब हमने मान लीजिए, देखिए बहुत ही बेसिक कांसेप्ट है, अगर शायद कोई बताया लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, यहां मान लीजिए हमारे पास एक 5 रुपए वाला 2020 है, उसमें से हमने 3 बिस्कुट का दाम हमें पता है वो 2 है, ठीक है, तो हमें ये जो बाकी 3-4 बच रहे हैं उसका दाम क्या होगा, तो आप क्या करते हैं उसी में से उसको घटा देते हैं, ठीक, तो बाकी बचे दाम क्या आ जाएगा 3 रुपए। समझ में आ रहा है, अब यहाँ पे पूरे की वैल्यू y2 है और थोड़ा बहुत हमें जो पता है y1 है, तो भैया बड़े में से छोटे को घटा देंगे, इसकी वैल्यू निकल जाएगी, नहीं निकलेगी, इसकी इतने तो पता है, इसी को तो नहीं पता है, इसी में से इसको घटा देंगे, बाकी वैल्यू इसकी नहीं मिलेगी, हमें मिल जाएगी। सेम प्रोसेस x एक्सिस पे यही करना है, x एक्सिस पे यही करना है, OM की वैल्यू इतनी है, OM की वैल्यू इतनी है, तो भैया इसमें से अगर हम इनको घटा देते हैं x1 को, x2 में से अगर x1 को घटा देते हैं तो हमें MN नहीं मिल जाएगा, है, जो OM हमारा कितना है x2, ठीक, और OM कितना है x1, अगर हम x2 में से इसमें से इसको घटा देते हैं, ठीक है, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो MN की वैल्यू आ जाएगी, ठीक, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी MN की, तो यानी इसकी, तो हो जाएगा x2 x1, हमें दोनों की वैल्यू पता चली कि नहीं पता चली, जो होगा इसका x2 x1 और इसका y2 y1। अब डिस्टेंस निकालने के लिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा d इक्वल टू डिस्टेंस, d इक्वल टू अंडर रूट x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। हम ये भी बताया आप कैसे निकाल पाएंगे इसको, ठीक है ना, आपको शायद बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को आप 1 या 2 बार 3 बार देख सकते हैं, जिससे आपको आसानी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी नहीं समझ में आया आप कमेंट करिए, सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम हुई है, आपको वहाँ फिर से समझाया जाएगा, हमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए। तो हमने यहाँ से बताया कैसे वैल्यूज की निकली, कैसे वैल्यूज की निकली, ठीक, अब आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं हो जाए y2 y1 कैसे आ जाता है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस है, इसके बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, ठीक। अब मान लीजिए चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन आपकी बुक से ही ले लेंगे, यही बता देते हैं आपको।
नहीं तो आपको भी हो सकता है समझ मिटा के समझ में ना आए। तो एक क्वेश्चन आपकी बुक से ले रहे हैं, लिखा है निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी निकालिए। निम्नलिखित बिंदु युग्मों का बीच की दूरी, तुम्हारा पहला क्वेश्चन निम्नलिखित बिंदुओं के बीच की दूरी। पहला बिंदु क्या दे रहा है, दे रहा है 4, 7 ए का पहला क्वेश्चन है 4, 3। पहला क्या है 4, 3। और दूसरा क्या दिया गया है आपका, और दिया गया है 2, 5। 2, 5 इसके बीच की दूरी पूछ रहा है। अब दूरी का फार्मूला आपको भी बताया गया। दूरी का फार्मूला क्या हो जाएगा, d इक्वल टू क्या हो जाएगा, d इक्वल टू इस ढंग से चल नहीं पा रहा मार्कर, इसको हटा देते हैं। तो d इक्वल टू हमने आपको बताया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक। फिर इसमें y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। तो आप यहां से देख पा रहे हैं x2 क्या है 2 और y1 क्या है बेटा जी, x1 क्या है 4 का स्क्वायर रूट में, फिर प्लस y2 क्या है 5, y2 क्या है 5 और y1 क्या है 3, ठीक है। अब यहां से देख पा रहे हैं आप, साफ साफ दिख पा रहा है, ठीक। अब यहां 2 में से 4 जाएगा तो बेटा जो जाएगा -2 का होल स्क्वायर, ये प्लस 5 में से 3 जाएगा 2 का होल स्क्वायर। अब आप यहां पे देखिए 2 का स्क्वायर बेटा जी 4 प्लस 4 तो मैं तो हो जाएगा कितना √8। √8 हो जाएगा। √8 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट कहता है 2 × 4 और 4 को बाहर ला लेंगे क्या हो जाएगा 2√2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप किसी भी तरीके से अगर आपको डिस्टेंस का फार्मूला पता चल गया, निर्देशांक ज्यामिति बहुत ही इजी चैप्टर है, आप कर लेंगे। हाँ कभी कभी क्वेश्चन में अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा, इसके दो अलग टाइप के क्वेश्चन बताए जाएंगे। अभी मैं फार्मूले की वजह से आपको एक दो क्वेश्चन ही बता पा रहा हूं, तो अगले वीडियो में आपको इसके अलग टाइप के क्वेश्चन बताए जाएंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल बने रहें और दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे मैं आपके पास और अच्छी से अच्छी वीडियो बना के लाऊं। दोस्तों आप सबका सपोर्ट और आप सबका प्यार, स्नेह सबको जरूरत होता है, वो टाइम चाहे जिस प्रकार का प्यार और सपोर्ट हो आपका, चाहे मुझे आप शेयर अपना, चाहे आप सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखाएं, चाहे आप कमेंट करके। तो दोस्तों हम आपसे तीनों की आकांक्षा कामना करते हैं, तो जिससे मैं अवेलेबल रहूं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक। दोस्तों मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, आशा करते हैं आपको ये चीज अच्छे से समझ में आया होगा। आपको अगले वीडियो में अलग टाइप के क्वेश्चन बताए जाएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।